हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी बैकबेंचर्स। यूपीएससी बैकबेंचर्स में स्वागत है। ये हमारी मैपिंग मास्टरी का सेकंड पार्ट है। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ मैपिंग मास्टरी। इसमें हम यूपीएससी 2023 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि उनका पैटर्न क्या है। इसके पहले मैंने बताया कि वो 6 प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, 6 प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। सो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। सो मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ, इसको स्किप करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम about 3/4 of world cobalt, a metal required for manufacturing of batteries for electric motor vehicles, is produced by Argentina, Botswana, Democratic Republic of Congo and Kazakhstan. Team critical mineral से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आने हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, बिकॉज स्पेशली सप्लाई चेन वर्ल्ड का 90% क्रिटिकल मिनरल्स इज कंट्रोल्ड बाय चाइना, ओन्ड बाय चाइना, एंड चाइना हैज स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स बिकॉज ऑफ विच द इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट, सेमी कंडक्टर्स मार्केट, एविएशन मार्केट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डिसरप्ट हो चुका है। सो प्लीज़ चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए और वो भी रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से याद रखिए कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा है, कौन सी कंट्री सबसे कम है। रैंक वाइज कंट्रीज़ को याद रखने की कोशिश करें। मैं वो रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे आप ये कर सकते हैं। सो इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का 72% जो कोबाल्ट है वो प्रोड्यूस होता है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी अफ्रीकन बेसिन से ही पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। आपको बताया 72% कोबाल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है आपके कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सिर्फ नाम का डेमोक्रेटिक है, काम ऐसा कुछ है नहीं इसका। फिर से उसी एरिया से क्वेश्चन पूछा गया, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान एंड युगांडा। नो, दिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कैमरून की बात की जा रही है जो कॉन्गो बेसिन का हिस्सा है। इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस में मैपिंग में साउथ सुडान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज साउथ सुडान इनफैक्ट ऑलरेडी 2023 में ही सुडान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस बार सोमालिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत. Trilateral highway connects Moreh in Manipur to Chiang Mai in Thailand via Myanmar. बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार BCIM कॉरिडोर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से कुनमिंग चाइना को कनेक्ट करता है। पहली बात तो वाराणसी से होके नहीं जाता है, तो 3 बिल्कुल रॉन्ग हैं, बचे 2 को सर्च करने की ज़रूरत है। देखते हैं टीम, एक बार बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है सिलचर और पोरबंदर पेयर ऑफ सिटीज़ को कनेक्ट करता है। उसके अलावा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑन गोइंग हाईवे प्रोजेक्ट है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और ये मल्टीनेशनल कंट्रीज़ को, मल्टीपल कंट्रीज़ को जो है वो कनेक्ट करता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया को अगर साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में अगर एंटर करना है तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डेवलप करना होगा। एक बार इन सारे मैप्स को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं। अभी म्यांमार बिल्कुल अनस्टेबल चल रहा है, बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, सो इंडिया का सारा ये प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ इन क्राइसिस। तो बहुत ध्यान देना है कि बाकी इंडिया के नेबरहुड में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था ओन नेविगेशन सैटेलाइट से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल एंड जापान, इसमें से किसके पास ओन नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट इज़ इम्पोर्टेंट आज इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर आपको अपनी धाक बनानी है तो आपके पास अपना नेविगेशन सैटेलाइट होना चाहिए। तो यूएस के पास नेवस्टार है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन के पास है, ग्लोसनास रशिया का है, B2 चाइना का है, QZSS जापान का है और नाविक इंडिया का है, सिंस इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री और इंडिया का एक बड़ा सा एक इंडियन ओशन रीजन। इन सारी चीज़ों पे उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ बैठे हुए हैं। इस कंडीशन को देखते हुए इंडिया के पास अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट होना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए हमने नाविक सैटेलाइट को जन्म दिया।
आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, सोमालिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, जो कि ग्रेट हंगर और फेमिन से जूझ रहा था। सो 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सूडान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, सो इसकी मैपिंग ज़रूर कीजिएगा। सूडान एंड साउथ सूडान और पोर्ट सूडान, क्या ये रेड सी से कनेक्ट होता है? विच इज़ लैंडलॉक्ड, सूडान लैंडलॉक्ड है या साउथ सूडान लैंडलॉक्ड है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज, आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे सेफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं? ये क्वेश्चन इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि वर्ल्ड में इलीगल माइग्रेशन जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। हर एक कंट्री इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने में लगी है, डिपोर्ट करने में लगी है। अभी आपने एक मूवी देखी होगी डंकी, आपने डंकी रूट सुना होगा, जिसमें अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी, शाहरुख खान तापसी पन्नू की मूवी आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से लोग इलीगल तरीके से यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में एंट्री करते हैं 50-50 लाख रुपए देकर। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले इंडिया के लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया और बहुत ही बुरी तरीके से, और उनका प्लेन जो है वो लैंड हुआ अमृतसर में। सो इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो आप बहुत ध्यान में रखेंगे। एक बार देखेंगे, ये यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रिफ्यूजी कन्वेंशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, और अभी इंडिया ने फ्री मूवमेंट रिजीम जो म्यांमार के साथ है उसको स्टॉप किया है, जो म्यांमार के साथ है उसको स्टॉप कर दिया है, फ्री मूवमेंट रिजीम, और इसके चलते ये चर्चा में है। तो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को याद रखिएगा। एंड पॉलिसी ऑफ नॉन रिफाउलमेंट किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाय द वे, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन। आगे चलते हैं, ये डोंकी रूट के बारे में मैंने दिखाया हुआ है। अभी यूनाइटेड किंगडम में रवांडा असाइलम बिल के बारे में भी बात चल रहा था, व्हेन ऋषि सुनक वाज द प्राइम मिनिस्टर बट ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर, और रवांडा असाइलम बिल जो है वो अब बैक सीट पे चला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट की अगर हम बात बोले तो मिडिल ईस्ट में हमारा 13 to 15 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है, जो वहाँ के ब्लू कॉलर जॉब्स में इन्वॉल्व है। और इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में के बीच में एक कोई अग्रीमेंट है, कोई सेफ अग्रीमेंट है जो इन माइग्रेंट वर्कर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ रिटर्न के बारे में बात करता हो। सो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ कहीं भी इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन डायस्पोरा रहता है और इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है और वहाँ की इकोनॉमी को भी, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन के बारे में। सो आज के टॉपिक में यही है, यह मेरा दूसरा वीडियो था। जल्दी हम और तीसरे वीडियो के साथ भी आपके सामने आएंगे। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज के इस वीडियो में। मैपिंग मास्टरिंग में हमने 2023 के क्वेश्चंस को इवैल्यूएट किया है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आए हैं। उसके बाद से हमने वो 6 प्रायोरिटी एरियाज देखे हैं जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप 6 जो है वो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग से रिलेटेड है, यानी वो कौन कौन सी ग्रुपिंग है जिसका मेंबर है इंडिया। उसके अलावा टाइप 5 जो है, टाइप 5 इज यूनाइटेड नेशन बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप 4 जो है वो ट्रेड